फ्रेंड्स, लो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं रोहित। अपन ने जो पिछले वीडियो में बात की थी चैप्टर 5 के बारे में, और अभी भी चैप्टर 5 ही चल रहा है। चैप्टर 5 में बताया गया है कि कैन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर, यानी कैन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट की, यानी पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या जो संज्ञेय प्रवृत्ति के मामले होते हैं उनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो आज अपन बात करेंगे, पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी सेक्शन 46 के बारे में। अब बात करेंगे 47, चैप्टर 5 का सेक्शन नंबर है सीआरपीसी का 47। सीआरपीसी में 47 में क्या बताया गया है यह अपन देखेंगे। तो 47 मेंशन करता है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जो जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो इसमें क्या बताता है कि इसमें कोई ऐसा इसमें बताया गया है कि तो जिस स्थान पे गिरफ्तारी की जाने वाले व्यक्ति है वो क्या होता है, प्रविष्ट किया गया है या उसने प्रवेश कर लिया है, तब क्या यानी किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा या तलाशी के दौरान। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी वह समस्त साधन अपनाएगा जो उसको विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर में क्या है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति घुस जाता है ऑफेंस कमिट करके। अब पुलिस वहां पे जाती है, सही है ना भाई, कोई व्यक्ति वहां पे घुस जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पुलिस किसमें प्रविष्ट होगी, यानी कोई जो भी मकान है उसमें प्रविष्ट होगी। जब ऑफेंस कमिट करने के बाद कोई व्यक्ति भागता है, ये तो है नहीं भाई कोई एक जगह बैठ के अपने आप को पुलिस को सुपुर्द कर देगा, यानी मैंने अपराध मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आत्म रक्षा में पुलिस को सुपुर्द कर देगा। ऐसा बहुत कम होता है। बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ में 99% ही मान लो कि अपराधी अपराध करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो मान लीजिए एक तरीके से कि भी गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी भी घर में प्रविष्ट हो गया है, तब वह पुलिस ऑफिसर घर तक जाएगा और जो उस घर का मकान मालिक है उससे कहेगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति, यानी पुलिस ऑफिसर उस घर तक जाएगा और घर के मकान मालिक से कहेगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति ऑफेंस करके अपराध कारित करके आपके घर में प्रविष्ट हुआ है। तब मकान मालिक की ड्यूटी, यानी यह ड्यूटी होगी मकान मालिक की, दिस इज मॉरल ड्यूटी पर्टिकुलर ऑनर, की वह पुलिस ऑफिसर को उस घर में प्रविष्ट कराए किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्सन, यानी फॉर द पर्पस ऑफ द अरेस्ट, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द अरेस्ट पर्सन, यानी फॉर द पर्पस ऑफ द अरेस्ट पर्सन, या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वह समस्त साधन उपलब्ध करवाएगा वह मकान मालिक। फिर भी अगर क्या है कि अन्य परिस्थितियों में मौजूद, यानी अन्य परिस्थितियां मौजूद है या वह गिरफ्तार व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर को यह संदेह है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति वहां से भाग सकता है। अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी मौजूद हो जाती है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति वहां से भागने वाला है, तब पुलिस ऑफिसर जिसमें प्रविष्ट हुआ है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर खिड़की तोड़कर या गेट तोड़कर अंदर प्रविष्ट हो सकता है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर का एक ही उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, चाहे उन्हें गिरफ्तार करते समय कुछ भी करना पड़े, कब, जब उसने गंभीर अपराध करके भागने की कोशिश की है। तो इसमें एक मेन बात यही है कि मान लीजिए इसमें एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर मतलब कि कोई पर्टिकुलर अपराध करके किसी मतलब ऑफेंस कमिट करके किसी पर्टिकुलर घर में घुस जाता है। अब सही भाई घर में तो घुसेगा ही,
भाई उसने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर उस घर तक जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर ही इज ड्यूटी बाउंड, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वह उस घर तक जाएगा और उस घर के मकान मालिक से मिलेगा और उसे कहेगा कि सर आपके घर में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने ऑफेंस कमिट करके आपके घर में प्रविष्ट हुआ है, तो हमें आप एक बार घर की तलाशी लेने दीजिए। तो अब बात आती है कि अब मान लीजिए जो पुलिस ऑफिसर के पास तो ये राइट है पहले से। अब मान लीजिए वो घर का मकान मालिक है, वह क्या है कि उस मकान में पुलिस ऑफिसर को अंदर घुसने नहीं दे रहा और परिस्थितियां ऐसी है कि उसने क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। भाई कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के बाद अब लगता है कि पुलिस ऑफिसर को वो व्यक्ति वहाँ से भाग सकता है, तब उस स्थिति में पुलिस ऑफिसर यह करेगा कि या तो वो मकान मालिक मान जाए, अगर नहीं मानता है बार बार समझाने के बाद भी, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है, उसे विधि द्वारा प्राधिकृत है कि आप उस समय ऐसी परिस्थितियों में बिना मकान मालिक की मंजूरी के भी डायरेक्ट चाहे गेट तोड़ के जाना पड़े, चाहे विंडो तोड़ के जाना पड़े, लेकिन उस व्यक्ति को क्या करना है, कन्विट करना है। भाई दिस इज मॉरल ड्यूटी, ये उसकी क्या है कि एक तरीके से ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। वह क्या आबद है, मतलब चाहे खिड़की तोड़ना पड़े, चाहे उसे गेट तोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। प्रविष्ट हुआ है जिस व्यक्ति को क्या करना, गिरफ्तार करना, उसका एक ही उद्देश्य होता है, ही इज ड्यूटी बाउंड। इसके लिए वो क्या है, ड्यूटी बाउंड है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो तलाशी आप सभी को पता चल गया कैसे की जाती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाता है, इन्वेस्टिगेशन पूछताछ करता है, मानता है तो ठीक है, नहीं फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। सेक्शन 47 अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 48 के बारे में। अब सेक्शन 48 क्या कहना चाह रहा है, इसको अपन समझते हैं कुछ शब्दों के अंदर। कि इसमें बताया गया है कि परसेंट ऑफ ऑफेंसेस इनटू अदर जुरिडिक्शन, यानी अन्य अधिकारियों में अपराध का पीछा करना। अब इसमें क्या बताया गया है, ये अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी इसमें यही है कि अन्य अधिकारियों में अपराध का पीछा। तो इसमें एक तरीके से अपन समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने ऑफेंस कमिट कर दिया है, यानी ऑफेंस यानी अपराध करके, वह अपराध तो कर दिया, लेकिन वह अपराध करने के बाद एक जगह से जिस अधिकारिता में अपराध किया था उस अधिकारिता से भाग के अन्य अधिकारिता में प्रविष्ट हो जाता है। यानी अधिकारियों में अपराध का पीछा, यानी अन्य अधिकारियों में, यानी जो अपराध कौन सा, यानी जिस अधिकारिता में अपराध किया है वहां से निकल के अन्य अधिकारी यानी अन्य पुलिस ऑफिसर की अधिकारिता में चला जाता है। यानी मान लीजिए यानी जो व्यक्ति ऑफेंस कमिट किया है वह किसी भी पुलिस ऑफिसर की अधिकारिता से बाहर ऑफेंस कमिट करके चला जाता है, या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता से, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में ऑफेंस कमिट किया है उसकी अधिकारिता से ऑफेंस तो उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में कर दिया, लेकिन अन्य अधिकारिता में भाग जाता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा उसको पकड़ने के लिए। तो इसमें सीआरपीसी में ये मेंशन है, या सीआरपीसी ये बताती है कि उस व्यक्ति का जिसके पुलिस ऑफिसर के पास जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति का भारत में कहीं भी पीछा कर सकता है। इसमें मोस्ट बात यही है कि इसमें एक बात यही है कि अन्य अधिकारियों में अपराध का पीछा भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी, यानी भारत में कहीं भी उसका पीछा किया जा सकता है। चाहे क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसने संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में चला जाए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि यह क्या है कि सीआरपीसी में पहले से मेंशन है, और सीआरपीसी ये बताती है कि उस व्यक्ति का पीछा पूरे भारत में कहीं भी किया
जा सकता है। और इसमें आगे देखिए कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हेतु भारत के किसी भी स्थान में व्यक्ति को पीछा कर सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कहीं भी व्यक्ति अपराध करने के पश्चात भाग जाता है, जो पुलिस ऑफिसर होती है उसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध कारित हुआ है, तो उसका कोई भी एसएचओ यानी जिस पुलिस ऑफिसर की स्थानीय अधिकारिता में, यानी किसी पुलिस ऑफिसर की स्थानीय अधिकारिता में, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऑफेंस कमिट हुआ है, वह उस स्थान के अधिकारिता वाला एसएचओ जिस स्थान में भाग जाता है वहां के आईओ से क्या करता है, मतलब कि संपर्क बनाता है, और संपर्क में यह कहता है कि आप उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति की गिरफ्तारी कीजिए। तो उस समय क्या किया जाता है कि वहाँ की पुलिस एसएचओ जहाँ पे अपराध कारित हुआ है वो एसएचओ, और जो आईओ होता है, ये दोनों क्या है कि उस व्यक्ति का जो अपराध किया है उसका पीछा करते हैं। एसएचओ और आईओ क्या करेंगे, उस जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसका पीछा करेंगे। अब आईओ की अधिकारिता में भाग गया, एसएचओ किसको, आईओ को निर्धारित कर, आईओ को बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे यहाँ से ऑफेंस कमिट करके आपकी अधिकारिता में आ गया है। तो उस आईओ का ये कर्तव्य होगा कि उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को मतलब कि भेजेगा, या फिर खुद भी जा सकता है, तो उसके साथ जाके उस मतलब कि उस व्यक्ति को मतलब खोजने में उसकी मदद करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब ये उसको पता चल जाता है वहाँ के आईओ को, भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति वहाँ पे छिपा हुआ है, तो फला व्यक्ति वहाँ पे छिपा हुआ है, तो आईओ और जो जिस स्थानीय अधिकारिता वाला जो एसएचओ होता है वह वहाँ से जाके उस एसएचओ और आईओ दोनों जाके उस व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, दबिश दे लेते हैं। दबिश का मतलब होता है कि उसको कन्विट यानी पकड़ लेते हैं, कन्विट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब पकड़ लिया, अब लेकिन उसको कौन से मजिस्ट्रेट, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि सजा कौन सा मजिस्ट्रेट देगा। अब यह नहीं देगा कि वो जो आईओ है ना उसका अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता, सजा वही देगा जो एसएचओ है, एसएचओ की जो स्थानीय अधिकारिता वाला जो मजिस्ट्रेट आता है वही उसको सजा देने के लिए प्राधिकृत है, क्योंकि ऑफेंस जहाँ पे कमिट करता है उसी की अधिकारिता वाला जो न्यायालय होता है वही उसे दंड दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने भारत के बाहर अपराध कर दिया, यानी भारत के भीतर न करके भारत के बाहर ऑफेंस कमिट कर देता है विदेश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि उसे विदेशों में सजा देने का प्रावधान नहीं है। उसे भारतीय दंड संहिता 1973 और आईपीसी 1916 के तहत उसे अपराध की सजा दी जा सकती है। विदेश में विदेश के पास यानी अन्य देशों के पास ये अधिकार नहीं है। मान लीजिए अपने देश में कोई बाहर का व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है तो उसको अपना देश उसे सजा नहीं दे सकता, यह पहले से अपने संविधान में लिखित है। इसीलिए कह सकते हैं कि क्या होगा कि जो बाहर ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस तो स्थानीय अधिकारिता में कर दिया और अन्य स्थानीय उसकी दूसरी पुलिस ऑफिसर की स्थानीय अधिकारिता में भाग जाता है, तो वहाँ पे सजा न देके उसे क्या कर लिया जाएगा, वापस लाया जाएगा जहाँ पे उसने ऑफेंस कमिट किया है, वहाँ पर लाके उसे सजा दी जाएगी। तो अपना सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। भाई इसमें इतना ही था कि प्रेजेंट ऑफ ऑफेंस इनटू द अदर जुरिडिक्शन, अन्य अधिकारियों में अपराध का पीछा करना, ऐसे किया जाता है। यही फॉर्मूला अपनाया जाता है सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा, यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।